एक नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप आपका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहने वाला है। जब भी आप एक नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप करेंगे, तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं, एज़ ए पार्टनर, एज़ ए वाइफ, एज़ ए हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो क्या-क्या चीज़ें आप उस ब्रेकअप के थ्रू गुज़रने वाले हैं और क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। आपका रिलेशनशिप है एक ऐसे टॉक्सिक इंसान से जो कि नार्सिसिस्ट है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो कैसे वो रिएक्ट करने वाले हैं जब आप नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप करेंगे, क्या चीज़ें आपके साथ वो करने वाले हैं, क्या उनका माइंडसेट रहने वाला है और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ हम बात करने वाले हैं कि एक नार्सिसिस्ट से जब आप ब्रेकअप करते हैं, तो क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, किन चीज़ों से आप गुज़रते हैं और नार्सिसिस्ट क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है कि कैसे रिएक्ट करने वाला है एक नार्सिसिस्ट जब आप उनसे ब्रेकअप करेंगे, उनसे दूर हट जाएंगे, तो क्या उनका एक्शन होने वाला है, क्या चीज़ें वो आपके साथ करने वाले हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नार्सिसिस्ट रेज। नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि उनकी लाइफ में आपका होना, दैट मीन्स कि उनके हाथ में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, जिसको अब आप उनके हाथों से छीन रहे हैं। उनका एक्चुअल वेपन आप खुद हैं। आप एक जीता जागता उनके लिए एक ऐसा सप्लायर है जिसकी एनर्जी पर वो जी रहे हैं। तो आप तो उनसे उनकी सांसें छीन लोगे, उनसे आपके ऊपर से अगर कंट्रोल खो गया, तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, जिसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। तो जब आप ये डिसीजन बना लोगे कि नार्सिसिस्ट से आपको ब्रेकअप करना है, तो आपको मिलने वाला है इस ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंटेंस रेज, उनका गुस्सा। एक ऐसा गुस्सा जहां वो बहुत इस गुस्से को अलग अलग तरीके से शो करेंगे। आपको थ्रेट्स देंगे, आपको धमकियां देंगे कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे जहां आपकी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, जहां आपको कोई बचाने वाला नहीं बचेगा, आपकी लाइफ में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तुम घूम फिर के मेरे पास ही आने वाली हो, ऐसा वो धमकी करेंगे। जहां वो आपको ये फील कराएंगे कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं है, आप इस अर्थ में कहीं भी चले जाओ, आपको कोई नहीं बचाने वाला, आपको घूम फिर के उनके ही पास आना पड़ेगा। ऐसा नार्सिसिस्ट का माइंडसेट होता है जो वो आपको कहेंगे। फिर ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ये फीमेल भी उतना ही टॉक्सिक होती हैं जितना कि मेल। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो फीमेल भी बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से मेल की लाइफ को स्पॉइल करती हैं। तो यहाँ पर जब आप उनका गुस्सा देखने वाले हैं, एक रेज उनके बिहेवियर में देखेंगे, तो इस रेज को वो दिखाएंगे स्मीयर कैंपेन के द्वारा। वो आपके खिलाफ बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेन को वो वॉश करेंगे, उनके ब्रेन में आपकी एक न्यू इमेज को क्रिएट करेंगे। जहां अभी तक जो बैकग्राउंड में लोग आपसे मिलते थे तो आप रेस्पेक्ट करते थे, या आप उनके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर था, जो आपका नेचुरल है, जो आपका रियल सेल्फ है, तो वो नहीं चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो अभी तक जो उनके दिमाग में आपकी इमेज थी वो अभी भी वैसी रहे। वो उस इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे, वो उस इमेज को नहीं चाहते हैं कि वैसी रहे, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने चूज कर लिया है कि अब वो आपसे बदला लेने वाले हैं। तो वो आपको उन लोगों के थ्रू एक ऐसी इमेज क्रिएट करेंगे जहां आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, आप लोगों को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, आपको रिलेशनशिप की डेप्थ ही नहीं पता है। वो सारी स्टोरी को पलट देंगे। ये उनका एक गुस्सा, एक प्रोजेक्शन करने का एक ज़रिया है। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू दिखा सकते हैं कि वो किसी और के साथ चले जाएंगे या किसी और के साथ मैरिज कर लेंगे, या आपने उनके साथ बहुत गलत किया है। आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए वो आपके ऊपर कुछ ऐसे
मिक्स मैच करके ऐसी वीडियो क्रिएट करेंगे जहाँ वो आपके बारे में लोगों को दिखाएंगे कि आप तो मनी माइंडेड हो, आपको तो कभी पता ही नहीं था कि रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, आप तो बहुत ज़्यादा गंदे इंसान हो। ये चीज़ें वो आपके बारे में बैकग्राउंड में लोगों के माइंड में प्लांट करेंगे, वो उनके ब्रेन को वॉश करने वाले हैं। यहीं पर उनके जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके ईगो को बूस्ट करके उनको नार्सिसिस्ट बनाते हैं, अब वो फ्लाइंग मंकीज़ आपके सोशल मीडिया में स्टॉक करेंगे कि आज आपने क्या पोस्ट कर दिया है, ये तो तेरे बारे में है। मतलब बहुत सारे, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जो चोर होते हैं उनको एक्चुअल में ही लगता है हर चीज़ की मेरे रिलेटेड है। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके बारे में है, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप ऐसे हैं ही नहीं तो आपको क्यों फील होने वाला है कि आपके बारे में बात हो रही है। आप जब वैसे होंगे तभी आपको लगने वाला है कि हाँ, ये मैं ही हूँ। तो नार्सिसिस्ट के फ्लाई मंकीज अब आपके सोशल मीडिया में या आपके किसी भी तरीके से आपके पास आएंगे, या नार्सिसिस्ट उनको भेजेंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आपका माइंड जो है वो अभी भी उसी तरीके से है जहाँ आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे। दो लोग अगर आपको झूठी कहानी बताएंगे नार्सिसिस्ट के बारे में तो क्या आप दोबारा से उसके पास जाने की सोचेंगे? ये चेक किया जाता है फ्लाइंग मंकीज़ के द्वारा आपके पास भेजकर। आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव रखना है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं। आप इंटरनली इस टाइम पर इस स्टेज पे होते हैं कि आपने उस नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप के को ब्रेक करने की तो सोच लिया है, बट आप इंटरनली अभी भी ये डर लगता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, आपके फाइनेंशियल चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि अभी तक आपको नार्सिसिस्ट ने कभी भी वो फ्रीडम नहीं दिया कि आप कभी इंडिविजुअल अपनी फैसले ले पाएँ, बट आपको अब लेना पड़ेगा, जो शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है। चाहे नार्सिसिस्ट कितना भी आपको धमकियाँ दे, थ्रेट्स दे, आपको अपनी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत गिरे हुए लोग हैं। आप यकीन करोगे कि वो अपनी गंदगी में भी बहुत प्राउड फील करते हैं, अपनी गंदगी में भी इस तरीके से दिखाएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो खुला बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को मारा है, अपने फादर पे हाथ उठाया है, या अपने छोटे भाई बहन को स्पॉइल किया है, या किसी की लाइफ को स्पॉइल किया है। ये चीज़ वो बहुत प्राउडली कहते हैं, जैसे कि उन्हें इस चीज़ के लिए अवार्ड देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उनका माइंडसेट कितना गिरा हुआ है, जो अपनी गंदगी को भी बहुत प्राउडली बोलते हैं। किसी की मैरिज को स्पॉइल कर देना, किसी की लाइफ में अपने हिसाब से चीज़ें करना, ये उनका गंदा माइंडसेट है, जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। उनका लेवल यहाँ होता है बहुत ही नीचे और माइनस में। तो उनकी गंदगी में उतरने के लिए आपको भी उनकी तरह बनना पड़ेगा, बट आप ऐसे नहीं हैं। तो आपको उनकी गंदगी में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ग्राउंड को, अपने आप को, अपने कोर को स्ट्रांगली होल्ड करने की ज़रूरत है। अपने डिसीज़न को स्ट्रांगली होल्ड करने की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपना 100% दे दिया है, तो किसी चीज़ का रिग्रेट करने की अब ज़रूरत नहीं है। टाइम वो निकल गया है जब आप उसके लिए रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। वो सारी चीज़ें अब स्पॉइल हो चुकी हैं। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आप नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप कर रहे हैं, तो अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर कि आप ये डिसीजन लिया है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा। नार्सिसिस्ट तो सिर्फ आपको माइनस में खींचते हैं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ भी नहीं, बट अपनी सेफ्टी पहले है। नार्सिसिस्ट से पहले हम खुद इंपॉर्टेंट है, हमारी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी उनसे ब्रेकअप रखें, किसी भी तरीके से उनके कांटेक्ट में ना रहें, नो कांटेक्ट में रहें, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो आपका लीगल बैटल हो। आप जब भी उनसे बात करेंगे अपने एडवोकेट के थ्रू या किसी भी थ्रू से बात करेंगे, उन्हें किसी भी तरीके का अपना इमोशंस का जो एनर्जी है वो देना ही नहीं है। वो इतने करप्ट होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। उन्हें मतलब नहीं है, उनका एक ही मतलब है कि आपने उनके खिलाफ कैसे एक्शन ले लिया, आपने कैसे अपने आप को चूज़ किया, कैसे अपने लिए स्टैंड लिया। ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो उनका रेज है, जो उनका गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेनी पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े आप करें, क्योंकि आप सेफली रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फीमेल भी हो सकती हैं, तो ये जो मेल डोमिनेंस दिखाते हैं एज ए नार्सिसिस्ट, तो आपको अपनी सेफ्टी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का
प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट तो गंदगी में ही खुश रहने वाले हैं, पर जब आप एक्शन लेने वाले हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, और वो पेन ये है कि उनका कंट्रोल खो रहा है, उनकी पावर जा रही है आपके ऊपर से। सेकंड पॉइंट है न्यू सप्लाई। एक नार्सिसिस्ट से जब आप ब्रेकअप के लिए एक्शन ले लेते हैं या ब्रेकअप का मन बना लेते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उनसे दूर होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, तो वो आपको दिखाने वाले हैं अपने कि वो एक नए रिलेशनशिप में आ गए हैं। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपको पता लगने वाला है कि वो किसी और के साथ हैं, बट रियलिटी में जब आप उनके साथ थे तो आपको तो पता ही था कि वो कभी भी लॉयल नहीं थे, वो कभी भी आपकी उस एनर्जी के रहने ही लायक नहीं थे जो कि आप उन्हें दे रहे थे। जितना आप डेडिकेटेड थे, जितना आप लॉयल थे, वो तो कभी थे ही नहीं। आपका और उनका रिश्ता सिर्फ इस तरीके से था जहाँ उनकी हर नीड फुलफिल हो रही थी, बट आप उस रिलेशनशिप को ना सिर्फ झेल रहे होते हैं। आपको कुछ मिलता नहीं है उस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक होता ही नहीं है। सिर्फ एक इंसान करता जा रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ टेकर है। आपका गिवर नेचर है, वो टेकर है, बस ये एक नेचर होता है, बाकी कुछ इस रिलेशनशिप में होता नहीं है। बट नार्सिसिस्ट आपको एक न्यू सप्लायर के साथ आपको देखने को मिलेंगे जो बैकग्राउंड में पहले भी था जब आप थे, वो पैरेलल में तब भी थे। नार्सिसिस्ट कभी एक रिलेशनशिप में टिक नहीं सकते, मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं उनके। जब आप उनके पास नहीं होते हैं तो किसी और के पास जा रहे होते हैं, जहाँ वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप से बोर हो जाते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, मल्टीपल लोगों के बीच रहना उनकी आइडेंटिटी होती है, उनका ट्रू कोर होता है। तो यहीं पर वो आपको दिखाने वाले हैं अपनी न्यू जो सप्लायर है उनका, जो नया अभी करंटली जो उन्होंने नए इंसान को चूज़ किया है आपके बिहाफ में, वो उस इंसान के अंदर आपके खिलाफ जहर भरेंगे। जहर भरेंगे कि आप तो बहुत टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थे, आप तो एक विलन हो उनकी रिलेशनशिप में। ये आइडेंटिटी वो अपने नए सप्लायर के माइंड में बनाएंगे, जहाँ आपको पता है कि नार्सिसिस्ट किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट आपको ब्रेकअप करके या आपके साथ उनका अगर डाइवोर्स हो जाता है या आप उनके साथ मूव ऑन कर जाते हैं तो किसी और को क्या देंगे। एक ऐसा इंसान जो किसी को कुछ देने ही लायक नहीं है तो किसी को क्या दे सकता है सिवाय पेन के, क्योंकि उस इंसान ने सिर्फ छीन के खाने की कोशिश की है। दूसरों का एनर्जी पे फीड करते हैं, पलते हैं, बहुत बड़े भिखारी होते हैं जो आपके बिना ज़ीरो है नार्सिसिस्ट। तो आप जो हैं नार्सिसिस्ट से जब ब्रेकअप करोगे तो नार्सिसिस्ट अपने नए सप्लायर के माइंड में जहर भरेगा आपके खिलाफ कि आप बहुत टॉक्सिक हो। अब वो इंसान भी आपको इस दुश्मन की तरह देखेगा जिस इंसान से ना आपको कोई मतलब है, ना आप उसे जानते हो, ना आप उससे कभी मिले हो। तो उस इंसान के माइंड में भी वो आपके खिलाफ जहर उगलेंगे। ये उनका काम है, वो यही करते हैं, उन्हें कुछ करना आता नहीं है, वो लोगों के दिमाग से खेलते हैं। तो वो नए सप्लायर जो है उसके दिमाग में आपके खिलाफ जहर भरेंगे, उसको बताएंगे कि आप तो यार बहुत टॉक्सिक हो, आपको तो पता ही नहीं है रिलेशनशिप का मतलब, आप अब्यूसिव हो, आप चीटर हो, आप बहुत गलत हो। ये वो अपने नए सप्लायर को कहेंगे, बताएंगे, उसके माइंड में फिट कर देंगे आपकी एक इमेज। अब वो जो नया इंसान है अब वो भी आपको ऐसे देखेगा जैसे कि आपने उसके साथ पता नहीं क्या बुरा कर दिया है। आप उन्हें जो नया सप्लायर है उसके आप दुश्मन हो, जिसको आप कभी नहीं मिले हो, जिसका आपको पता ही नहीं है, जिसको आप कभी जानते ही नहीं हो, ना आप ना चाहते हो, क्योंकि आपको क्या मतलब है ऐसे लोगों से मिलने का जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। और ये जो न्यू सप्लायर है इसके दिमाग में आपके खिलाफ जहर भरने का मेन काम इसलिए होता है ताकि आपको वो दिखा सकें कि वो तो हमेशा से खुश रहेंगे, चाहे आप उनकी लाइफ में रहो नहीं रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्यों पड़ता है? आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए। आपको तो ये सोचना चाहिए जब आप उस इंटेंस रिलेशनशिप में थे तो कितना पेन आपने झेला, कितना सब कुछ आपने सफरिंग करी उस रिलेशनशिप में, जहाँ आपको खुल के बोलने की आज़ादी नहीं होती है, आपको अपने करियर में, अपने मनी फाइनेंस में काम करने की आज़ादी नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ होल्ड करके एक नार्सिसिस्ट अपने हाथ में रखते हैं। चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे आपकी कुछ भी चीज़ें हों, वो हर तरीके से आपको बांध देते हैं। तो यहीं पे जो न्यू सप्लायर होता है उसको क्रिएट करने का उसके माइंड में ये उनका इंटेंशन होता है कि वो आपको जलस फील कराएं, जबकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि उस इंसान का जब आपसे कोई लेन देन है ही नहीं, आपको कुछ है ही नहीं उससे मतलब, तो वो गड्ढे में गिरे चाहे कहीं भी जाके गिरे, आपको क्या मतलब है? किसी को दे ही क्या सकते हैं। वो जो नया सप्लायर होता है वो उसको अभी एक यूज़ का सामान की तरह यूज़ करते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। तो आप जब ये समझ पाते हो, ये देख पाते हो कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो आप भी दूर बैठ के ये ऑब्जर्व कर पाते हो कि वो कितने गिरे हुए लोग हैं, क्या उनका माइंडसेट है, कितने डेप्थ में
गंदगी में, वो दलदल में है, तो उस दलदल से निकल के जब आप बाहर जाते हो तो ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती। नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि जिस दलदल में वो है, जिस गंदगी में वो है, उस गंदगी में आप भी हिस्सा बनिए, आप भी पार्टिसिपेट करें, आप भी लड़ें, झगड़ें, रिएक्शन निकालें, आप उनके लिए बोलें, आप खुद रो रो के उनके लिए गिड़गिड़ाएं, खुद को बर्बाद कर लें उनके लिए। ये नार्सिसिस्ट चाहते हैं। बट जब आप ऐसा नहीं करते हो, जब आपको पता है कि आपका कितना डैमेज हुआ है, उस चीज़ों पे आपको काम करना है, तो नार्सिसिस्ट का इंटेंशन ये है कि वो नया सप्लायर दिखाएं कि वो आपको रिप्लेस कर देंगे, वो आपकी जगह किसी और को दे देंगे। जबकि आप उस रिलेशनशिप में जब थे, तब आप रिलेशनशिप में सिर्फ नाम की रिलेशनशिप में थे, बट आपकी कोई आइडेंटिटी तब भी ना थी, ना कभी होगी। क्योंकि नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में खुद ही होते हैं, वो बॉस होते हैं, वो एक लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं। जबकि रिलेशनशिप में इक्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर काम कर सकें। और रिलेशनशिप का मतलब ही है ग्रोथ, एक दूसरे को सिखाना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, मेंटली सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना। बट नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में तो आप कभी थे ही नहीं। आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ सिर्फ आप अकेले थे, जहाँ उस रिलेशनशिप में आप अकेले थे। आप उस रिलेशनशिप में होकर भी सिंगलहुड फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि आपका कोई पार्टनर है। आपको तो ऐसा लगता है कि एक दुश्मन है आपके सामने खड़ा हुआ, जो आपको किसी भी तरीके से आपके खिलाफ हर दिन नई साजिश रचने वाला है, हर दिन नई पॉलिटिक्स करने वाला है। और ऐसे में वो किसी इंसान जो दिखा रहे हैं न्यू सप्लायर, वो भी उनके लिए एक ज़रिया है, वो उसका भी यूज़ कर रहे हैं जो उस इंसान को नहीं पता है। बट आप अलर्ट हैं, आप इतना माइंडसेट रखते हैं कि आपकी आज़ादी क्या मायने रखती है और आप क्या चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो आपको न्यू सप्लायर हो, चाहे बैकग्राउंड में स्मीयर कैंपेनिंग हो, कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए आपकी आज़ादी, आपका फ्रीडम, आपकी पीस इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत सारी चीज़ें जब ब्रेक कर देते हैं, तो आपके लिए सिर्फ पीस इंपॉर्टेंट रह जाता है आपकी लाइफ में, और आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड पॉइंट है लीगल बैटल। एक नार्सिसिस्ट जब आपके हस्बैंड होते हैं, आपकी वाइफ होती है, तब एक लीगल बैटल की तरफ आप एक्शन लेते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ नॉर्मली दो लोग इन्वेस्ट तो होते हैं, बट उसके साथ आपकी पूरी लाइफ इन्वेस्ट होती है। जिस मैरिज को नार्सिसिस्ट तो कभी समझते ही नहीं है मैरिज, उसको तो वो ये लगता है कि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिसको वो अपने हिसाब से अब यूज़ करने वाले हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो शादी भी एक ऐसे इंसान से करते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, जो बहुत ज़्यादा काइंड होगा, हम्बल होगा, जो दूसरों का पेन समझता होगा। और इसी के बिहाफ में आपको इतने साल निकल जाते हैं, आपके इनसे बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। नार्सिसिस्ट से लीगल बैटल बहुत ही मेसी होता है, क्योंकि जो डाइवोर्सेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हैं जहां आपका इनके साथ फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ी होती हैं, प्रॉपर्टी जुड़ी होती हैं, आपकी फैमिली, कस्टडी बच्चों की, और आपके पेट्स, आपका लेन देन, जो भी चीज़ें हैं वो सेपरेट अलग अलग हो रहा होता है। तो सारी चीज़ें भी अलग होती हैं। आप उस रिलेशनशिप में कितने टाइम तक थे, कितना इंटेंस था, कितना आपने खुद को इन्वेस्ट किया, वो सारी चीज़ें अगर लीगल हाथों में चली गई हैं, अथॉरिटी फिगर के हाथ में चली गई है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को डील करेंगे, जो नॉर्मल नहीं है। बट आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है कि आपको कुछ भी चाहिए बट वो इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान इतना टॉक्सिक होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से ड्रेन्ड कर देता है। फिर ये फीमेल्स भी होती हैं जो अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से स्पॉइल कर देती हैं, उनकी लाइफ से पीस गायब हो जाता है। और फीमेल भी उतना टॉर्चर सहती हैं जहाँ आपके इनके बच्चे होते हैं। तो एक मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लीगल बैटल लड़ते हैं, क्योंकि आपको वहाँ ऐसी इमोशनली बात नहीं करनी, वहाँ आपको लॉजिकली और बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ें होती हैं। जहाँ एक टाइम पीरियड होता है, जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत जल्दी मैरिज में आकर बहुत जल्दी उनका सेपरेशन भी हो रहा होता है, तो वो भी एक सिस्टमैटिक ढंग से 1 साल के अंदर तो आपका डाइवोर्स भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब लीगल बैटल लड़ रहे हैं तो किस तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और जब आपके इनसे बच्चे हो जाते हैं तो वो जो कस्टडी है वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि उसका असर आपके बच्चों पे पड़ने वाला है जब आप सेपरेशन लेंगे।
क्योंकि बच्चे सब देख रहे होते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें हर टाइम पर अपने फादर की भी नीड है, अपनी मदर की भी नीड है। तो दोनों तरफ से वो जो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बिहाफ में वो बच्चा क्रिएट हुआ है, उस वजह से वो बच्चा है। तो ये एनर्जी जब उसको नहीं मिलेगी तो उसका असर सीधे उसके माइंड में पड़ेगा। तो आपको तो हर चीज़ अगर सेपरेट करनी है तो ये आपका डिसीज़न है कि आप किस तरीके से इस एक्शन को लेंगे। और अगर आपको पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। भले ही आप अच्छे फादर होंगे, आपकी वाइफ टॉक्सिक होगी, तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपकी वाइफ टॉक्सिक है। चाहे वो चैट हो, ऑडियो हो, किसी भी तरीके से हो, आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप इमोशनल हो जाते हैं कि उसने मेरी लाइफ को हेल बनाया है, बट अब क्या? अगर आप सेपरेट हो रहे हैं तो आपको सेपरेशन में जो सारी चीज़ें हैं वो तो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट उसके कोई भी सेपरेशन आपका नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लीगल बैटल लड़ रहे हैं। आपको बच्चों की कस्टडी चाहिए, आपको फाइनेंस, सारी चीज़ें आपको देखनी है, किस तरीके से आप मैनेज करने वाले हैं, कैसे आप अपनी आगे की लाइफ को रूल करने वाले हैं, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत क्लियर कट अपने माइंड में क्लियरिटी के साथ ये ब्लूप्रिंट आपका बन जाना चाहिए जब आप उनसे सेपरेशन का सोच रहे हैं। जब आप उनसे सेपरेशन का माइंडसेट बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपका विल पावर, आपकी करेज, आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस अर्थ में जो आपको रोक सके उस इंसान के साथ रहने के लिए। ये आपकी सोच है, आपका एनर्जी फील्ड है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपका इनर सेल्फ है कि आप कैसे उन चीज़ों को डील करते हैं, कितना स्ट्रांगली उन चीज़ों पे होल्ड करके खड़े रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेपरेशन आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप इन चीज़ों से बिल्कुल डील कर सकते हैं जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे। पॉइंट है सोशल मीडिया। नार्सिसिस्ट सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं जब आप उनसे ब्रेकअप कर रहे होते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू आपके खिलाफ कैंपेनिंग चलाएंगे कि आप तो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव पर्सन हो, आप मनी माइंडेड हो। वो आपकी किसी फ़ोटो, वीडियो, किसी को भी एडिट करके डाल सकते हैं। यहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी सोशली कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये लोगों को क्या मतलब है, क्योंकि वो चीज़ें आपको खुद फेस करनी है, वो चीज़ें आपको खुद से ही उन चीज़ों पे एक्शन लेने हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है। बट नार्सिसिस्ट ऐसा ज़रूर करते हैं कि वो सोशली आपको दिखाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा गलत इंसान हैं, और वो कई बार अपने फ्लाइंग मंकीज़ को भेजकर, जो उनका सपोर्ट सिस्टम होता है, जो उनकी गंदगी को एम्ब्रेस करते हैं, वो लोग अब आप पे नज़र रखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन है, आप किस फेस पे इमोशनल हैं, आप सोशली क्या अपलोड कर रहे हैं, आप कहीं उसका नाम तो नहीं ले रहे हैं, कहीं आप उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। ये इस तरीके से है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो है ही चोर। चोर को हमेशा यही लगता है कि उसके बारे में ही बात हो रही है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके बारे में बात हो रही है, पर जो चीज़ें आपके लिए करी हैं या आपके बिहेवियर से मैच होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बारे में ही बात हो रही है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है दूर खड़े होके कि यार उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, वो सेक्सुअली एडिक्टेड है, या बहुत सारे लोग हैं, उसकी फैमिली भी उससे परेशान है, ये सारी बातें अगर कोई अकेले खड़े होकर बात भी कर रहा है ना, तो एक नार्सिसिस्ट को ऐसा लगेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बात हो रही है, ये मेरे बारे में बोल रहा है या बोल रही है, क्योंकि आप मैच कर पा रहे हो, आपको खुद पता है कि आप कौन हो। तो नार्सिसिस्ट अब आप पे नज़र रखने वाले हैं कि आप सोशली क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भले ही आपका इनसे लीगल बैटल चल रहा हो, ये उसमें भी कई बार ये इस तरीके से करेंगे कि पूरी तरीके से आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, इस टाइम पे अपनी अवेयरनेस रखनी है, नॉलेज बढ़ानी है कि लीगली आपको क्या आपके राइट्स हैं, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए ह्यूमन, इंसानियत के तौर पे आपके क्या आपके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या राइट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस में रहिए। हमको तो यही नहीं पता है कि दुनिया आज़ाद हो गई है, बट हम अभी भी कंट्रोल में हैं। आप मैच्योर एज में हैं, 18 है, 18+ है, पर फिर भी आप टॉक्सिक लोगों को झेल रहे हैं रिश्तों के नाम पे, आप एक्शन नहीं ले सकते। तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किस तरीके से सेपरेट होके आप अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को आगे लेके जा पाएंगे, ये नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि
बहुत सारी चीज़ें आपकी डैमेज हो गई हैं नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में, तो अब आपको काम करना है। आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप नार्सिसिस्ट से दूर हो गए हैं, तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि आपको वीक नहीं पड़ना है। हो सकता है कि आपको कभी अकेला लगे, तो ऐसे सर्किल को ज्वाइन कीजिए, ऐसी हॉबी को जनरेट कीजिए, ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपकी हीलिंग जर्नी को एम्ब्रेस करे, जो आपको आपसे कनेक्ट करे, जो आप अपने आप से रिलेशनशिप को मजबूत बना पाए। कुछ आपकी ऐसी हॉबीज़ जो आप बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं नार्सिसिस्ट के प्रेजेंस में, कुछ ऐसे दोस्त आपके जिनसे आप पहले बहुत बात करते थे, अपना दुख सुख शेयर करते थे, तो आप उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ आपको अकेला तो लगेगा, आपको लगेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ और डैमेज हो रही है नार्सिसिस्ट से सेपरेशन में, क्योंकि यहाँ आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। बट जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो ही आप अपने डिसीजन ले पाएंगे, तो ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, आप नार्सिसिस्ट को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती जब आप खुद को ना रोके। सिर्फ एक ही चीज़ आपको रोक सकती है, वो है आप खुद। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपको कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ा सकती, चाहे कोई कितना भी आपको एडवाइस दे दे, आपको कितना भी समझा दे, सिवाय आपके आपको कोई ब्रेक ना कर सके। ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी नॉलेज, ऐसी विल पावर जब आपकी होगी, तो नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में रहे नहीं रहे, कहीं भी रहे, भाड़ में जाए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ में, अपनी प्रोग्रेस में, अपनी लाइफ में। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बट चीज़ें तब काम करती हैं जब हम जिम्मेदारी लेते हैं अपनी लाइफ की, अपनी एक्शंस की, अपने बिलीफ सिस्टम की। हमारा जो कोर बिलीफ सिस्टम है, हमारा फाउंडेशन, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तभी हम एक्चुअल में आगे बढ़ सकते हैं। जो नार्सिसिस्ट ना खुद बढ़ते हैं, ना किसी को आगे बढ़ने देख सकते हैं, जबकि रियलिटी में जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि वो इंसान आगे बढ़े, वो ग्रोथ करे, और साथ में मिलके एज ए पार्टनर, एज ए पर्सन, हम साथ में मिलकर इवॉल्व हों, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से। तो ये एनर्जी आपको नार्सिसिस्ट से नहीं मिलती है, बट जब आप उनसे ब्रेकअप करते हैं तो खुद को पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से कनेक्शन को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस सेपरेशन की जर्नी को, इस ब्रेकअप की जर्नी को एक्चुअल में खुद को पा पाएंगे। क्योंकि ब्रेकअप इसीलिए होता है क्योंकि आपका उनसे इतना ही था, आपसे उनका इतना ही लेन देन था जो कट गया, बट अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को रिबिल्ड करना है। नार्सिसिस्ट तो हमेशा चाहते हैं कि आप कब उनके पास आएँ और कब वो दोबारा से आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, आपको कंट्रोल कर पाएँ। तो उस जेल में हमें कभी नहीं जाना है, अपने आप को पाना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है और आगे बढ़ना है। दैट्स इट। कि ये ब्रेक थ्रू ही आपके अंदर की भी जितनी भी इंटेंस इमोशंस थे उनको ट्रिगर्ड करेगा। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई भी उन्हें छोड़कर जाए, XYZ। उन्हें नहीं मतलब है कि आप सेपरेट इंसान हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी अपनी बिलीफ सिस्टम है। हर कोई नार्सिसिस्ट के लिए साथ नहीं रह सकता। जो लोग रहते हैं एक्चुअल में उन्हें पता है कि वो कितना पेनफुल लाइफ को जी रहे हैं। कि नार्सिसिस्ट किसी के लिए कभी नहीं बदलते हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, वो हमेशा अपने लिए जीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ कंट्रोल है। आपकी लाइफ में एक ऐसी टॉक्सिक एनर्जी को वो खींच आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं जिससे कि वो आपको कंट्रोल करें, आपके अंदर डर बैठा के, आपके अंदर गिल्ट डाल के, शेम डाल के, रिश्तों के नाम पे आपका फ़ायदा उठाकर, हर तरीके से बांध कर, आपके हंसने पे, उठने पर, बैठने पर, हर चीज़ पर उनको प्रॉब्लम होती है। वो नहीं चाहते हैं कि कभी कोई भी इंसान उनसे अलग अपनी लाइफ को बिल्ड करे। जो लोग अपने दम पर कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, स्टैंड लेते हैं, ऐसे इंसान नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो गंदगी पे रहते हैं। आप नहीं रह सकते, आप स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है, जो लाइट होता है, वो डार्कनेस में नहीं रह सकता। उसको थोड़े टाइम के लिए आप बांध सकते हैं, बट वो चीज़ एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ब्रीदिंग इश्यूज होने लगेंगे, आपको सांस नहीं आएगी उस इन्वायरमेंट में जो इतना टॉक्सिक है। तो नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप करना उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जिसको आपने उसको दिया है। आपने चैलेंज किया है एक नार्सिसिस्ट को, जिसके बिना आप अपनी लाइफ को
बहुत अच्छे से जी सकते हैं और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ आप कभी भी ग्रोथ का एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते हैं। वो तो एक इनविजिबल जंजीर आपके पैरों में बांध के रखते हैं, जिससे कि आप आगे ही ना बढ़ पाए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। इंटेंस ये रिलेशनशिप होता है आपका उनके साथ, बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात करी कि एक नार्सिसिस्ट से जब आपका ब्रेकअप होता है तो क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हैं, और आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे हैं जब आपने एक नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप किया है, किन किन चीज़ों से आप गुजरे हैं, क्या आपका मेंटल स्टेज रहा है। दूसरों की हेल्प कीजिए, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आप बताएंगे, शेयर करेंगे तो लोगों की हेल्प होगी, लोगों को अकेला फील नहीं होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट वो डेविल है जो लोगों को अकेला कर देते हैं। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो उनकी हेल्प कीजिए। कोई भी इंसान किसी को सुनता नहीं है, बट आप सुने, उन्हें समझें, उनको प्यार दें, सपोर्ट करें, इतना ही बहुत होता है। तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि हम सभी को नॉलेज मिले, हम सभी को अवेयरनेस आए कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, आपने कैसे डील किया है एक नार्सिसिस्ट से ब्रेकअप के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इस वीडियो की नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।